नाज़रीन, DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने गुड गवर्नेंस पर बात की, मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से जो चैलेंजेस हैं उन पर बात की गई। और इस वक्त सियासी पार्टीज़ के अंदर भी मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें जो हैं वो मिल रही हैं और एक हलचल सा माहौल जो है वो सामने आ रहा है। लेकिन इस तमाम तर मामले पर बात करने से पहले हम वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मौजूदा निज़ाम के बारे में कुछ कहा है, वो प्रोग्राम में शामिल करते हैं, फिर उस पर मज़ीद बात करते हैं। ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने, लेकिन जमहूरियत के अंदर भी तो 3, 4, 5 किस्म के निजाम है, खाली एक निजाम तो मौजूद नहीं है। ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज को उलट सकता है। किसने ठीक करनी है? हमने, लेकिन हम नहीं कर रहे। जब तक इस सिस्टम को रीसेट नहीं करेंगे, आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक कमरे में बैठना पड़ेगा, नए यूनिट सूबों से लेके अपने मुल्क का एक एक इशू बैठ के सेटल करना पड़ेगा। ये मुल्क इसी हालत में रहेगा, आप जितने मर्जी सेमिनार कर लें, जितने मर्जी फंक्शन कर लें, जितनी मर्जी दफा इकट्ठे हो, एक शख्स मेहनत करके इंटरनेशनली इतना ऊपर लेके जा रहा है, खुदारा अपना इंटरनली निजाम भी ठीक कर लें। इमरान साहब, मोहसिन नकवी साहब ने जो मौजूदा निज़ाम पर बात की है, क्या आपको भी यही लगता है कि मौजूदा सिस्टम जो है कोलैप्स कर गया? आपको नहीं लगता? मुझे तो बहुत कुछ लगता है, लेकिन आपकी अपनी राय गुजारिश ये है कि मोहसिन नकवी साहब ने जो गुफ्तगू कल की है, अगर आप उनके चेहरे के तासुरात देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, तो साफ जाहिर हो रहा है कि उन्होंने अपने दिल से ये बात कर रहे थे। ठीक है, उनके चेहरे से वो कर्ब नज़र आ रहा था जो वाकई महसूस कर रहे हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि उन्होंने जो बात की है बिल्कुल ठीक है कि देखिए कोई भी चीज़ आखिरी नहीं होती है, हरफ आखिरी नहीं होती। सही बात। लेकिन क्या आप ये समझती हैं कि इस वक्त ये सूरत हाल है कि अगर सूबे बन जाएंगे छोटे तो कोई तूफ़ान आ जाएगा? मुझे आप ये बताएं कि सुहेल वड़ाई साहब ने जो आप देख रहे हैं 2 महीने पहले चीज़ें कहनी शुरू की थी और उन्होंने कहा था कि जुलाई के एंड में आपको चीज़ें बदलती नज़र आ जाएंगी, इस हुकूमत का ज़वाल शुरू हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि ये हुकूमत का ज़वाल शुरू हो गया है, लेकिन सुहेल वड़ाई साहब की बातें सच साबित हो रही हैं, वो चीज़ें देख लें उसी तरफ जा रही हैं। हाँ। मामला ये है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो जरदारी साहब उनको अपना मुंह बोला बेटा भी कहते हैं। प्रेसिडेंट सदर आसिफ जरदारी साहब जो कि पीपल्स पार्टी के भी आपको पता है कि करता धरता है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के लिए मोहसिन नकवी साहब के मुंह से ये बात सुनना कोई आसान बात नहीं है। इसका मतलब है अगर मोहसिन नकवी साहब ने ये बात की है तो बड़ा सोच के उन्होंने ये कहा है। और दूसरी बात ये है कि आप ये भी देखें कि कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है मोहसिन नकवी साहब ने कि आप हमारा साथ दें। अब मामला ये है कि अवाम जो है, अवाम इस वक्त क्या चाहते हैं? एक गरीब आदमी का मसला हल हो रहा है कि नहीं हो रहा? अमन अमान की सूरत हाल आपके सामने है। बलोचिस्तान में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या कुछ नहीं हुआ, KP में क्या हो रहा है, फितरतुल हिंदुस्तान और फितरतुल ख्वारिज आपके पीछे पड़े हुए हैं। इंडिया, इसराइल, अफगानिस्तान, कई ऐसे मामला जो हैं, जो चैलेंजेस हमारा मुल्क जो है उसका शिकार है, और उस पर आज DGISPR ने भी काफ़ी खुलकर बात की है। और जब मोहसिन नकवी के हवाले से उनसे बात की गई तो उस पर उन्होंने कहा कि ये मोहसिन नकवी की ज़ाती राय है, लेकिन गुड गवर्नेंस पर उन्होंने जोर दिया। तो उन्होंने मज़ीद क्या कहा, एक दफ़ा प्रोग्राम में शामिल करते हैं, फिर इमरान साहब से मज़ीद बात भी करते हैं इस पर। गुड गवर्नेंस इज़ की टू सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान। उसके बगैर आपकी मामलात जो हैं वो हल नहीं हो सकते। अगर अब आपकी आबादी 3 से 4 गुना बढ़ गई और वही 4 सूबे हैं, तो वी हैव टू सी इज इट सर्विंग गुड गवर्नेंस? बट दैट डिबेट हैज टू बी एसेंशियली डन बाय द पॉलिटिशियंस, बाय दोज इन पावर, इवन दोज हु हैव बीन प्रीवियसली इन पावर एंड दोज हु आर रिस्पांसिबल टुवर्ड्स दिस फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। बट द आंसर लाइज, इट हैज टू बी डन एज पर द विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान. The will of the people of Pakistan is supreme, and we are sure we also, as part of the people of Pakistan, all desire good governance. And if that good governance requires an administrative reset, then let that be happen. If that good governance requires it changes, then let that be happen. But it has to be done through the constitutional method, through the legal method, and through the political representatives, but surely as per the will of the people of Pakistan.
इमरान साहब, मोहसिन नकवी साहब के या DGI-SPR का जो एक मेन नुक्ता था वो यही था, छोटे सूबे छोटे यूनिट्स। क्या लगता है आपको आने वाले टाइम में ये बनते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, पहले तो मैं अर्ज़ करूं कि ये जो मुझे सारी गुफ्तगू में बड़ी खुश आइंद बात लग रही है ना, वो ये है कि सियासत का जो मौक़िफ़ है वही रियासत का मौक़िफ़ है। बिल्कुल, ये बड़ा कम होता है। आम तौर पे सियासत और रियासत एक दूसरे के मुकाबिल खड़े हो जाते हैं, लेकिन इस मौजू पे आप देखें, इससे मैं आपको आसानी के लिए, अपने व्यूअर्स की आसानी के लिए बताना चाहूँगा कि हम गुड गवर्नेंस की बात तो करते हैं। बेसिकली गुड गवर्नेंस होती क्या है? गुड गवर्नेंस की अगर आप तारीफ देखें तो वो यही है ना कि अच्छी हुकूमत हो या उसके अलावा अच्छी हिकमत अमली हो, जिसमें क्या हो कि ऐसा शफाफ, मुनसिफाना और मौसर इंतज़ामी निज़ाम हो जहाँ कानून की बालादस्ती हो, ठीक, जहाँ फैसले जो हैं वो अवामी फलाह के लिए कीजिए और वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। अब मुझे ये बताएं, कौन बदनसीब होगा जो पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं चाहेगा? पाकिस्तान में अगर वाकई ही गुड गवर्नेंस हो जाए तो पाकिस्तान तो वैसे ही जन्नत बन जाए। बिल्कुल। अब आगे आपकी बात छोटे सूबों, हाँ, मामला ये है कि आज ही DGI-SPR ने जो बात की कि जब 1971-72 की आप बात करते हैं, उस वक्त आबादी कितनी थी, आज उससे कितनी बढ़ चुकी है। वो 25 करोड़ कहते हैं, हालांकि सेंसस अगर प्रॉपर हो तो इससे भी कहीं ज़्यादा आबादी हो चुकी है, लेकिन आप 25 करोड़ भी मान लें तो आप ये देखें कि वो कहते हैं जी 4 गुना आबादी हो गई। अब एक बंदे को काम है अटक की तहसील खजरों में, उस बेचारे को आना पड़ता है लाहौर। एक बंदे को काम है डैरकी में, उसको काम करवाने के लिए जाना पड़ता है कराची। बिल्कुल, छोटे छोटे मामला जिनके लिए छोटे सूबे बनना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। में काम है, उसे आना पड़ता है कोयटा। लेकिन इमरान साहब, अब तो फिर इसका मतलब है कि छोटे सूबे तो फिर 28वीं आईनी तरमीम के तहत बनने थे, तो 28वीं आईनी तरमीम आ रही है फिर? बिल्कुल आएगी। और मैं आपसे अर्ज करूं, छोटे सूबे बनने चाहिए, जो छोटे सूबों से लोगों के मसाइल हल होंगे, अब इंतजामी सूरत हाल बेहतर होगी, और सबसे अच्छी बात, अच्छी लीडरशिप सामने आएगी। मकामी सतह पे जब लोगों के काम होंगे, लोग सामने आएंगे, अच्छी लीडरशिप सामने आएगी, कंपटीशन होगा, मुकाबले की फिजा होगी, आपके लिए भी मौका बनेगा। आप भी कल को पता चले कि सूबा लाहौर की मिनिस्टर है। बस आपकी दुआएं हुई तो ज़रूर होगा। इमरान साहब, मोहसिन नकवी साहब की सदर आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात हुई है, उसमें हम सुनने में आ रहा है कि बहुत अहम गुफ्तगू रही, और उस पर बताइएगा कि क्या अहवाल था, उस बारे में आपकी क्या राय है और आपको कोई आपके वाकिफ़ाने हाल क्या कहते हैं? देखिए, बात ये है कि जो जरदारी साहब की मुलाकात हुई है मोहसिन नकवी साहब की, उनसे, मोहसिन नकवी साहब जो हैं, अगर ये आज सारी बात कर रहे हैं तो इस बात को समझ लें कि इस वक्त मोहसिन नकवी साहब बायक वक्त एक ऐसी शख्सियत हैं जो जरदारी साहब के भी इंतहाई करीब थे, जो इस्टेब्लिशमेंट के भी इंतहाई करीब समझे जाते हैं, और उसके अलावा मुस्लिम लीग नून से और फिर ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से भी उनके बड़े बेहतरीन ताल्लुकात हैं। मेरा ख्याल है कि जो मोहसिन नकवी साहब ने जरदारी साहब से बात की है, उसमें उसी बात पे कायल करने की कोशिश की है कि मुल्क के लिए इस वक्त बेहतर ये है कि मुल्क यहाँ चला गया है। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की कोशिशों से देखिए बैनुल अक़वामी सतह पे हमें बड़ी पजीराई मिली है। मैं तो ख़ास तौर पे वैसे यहाँ पे वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ को भी बड़ा क्रेडिट दूंगा। इन दोनों का जो कम्बिनेशन है, उसने मुल्क को, आप देखें कि उससे बड़ा फ़ायदा हुआ है। डिप्लोमेसी आपकी बड़ी बेहतर हुई है, आपके रवाबित अच्छे हुए हैं, चीन हो, अमेरिका हो, गल्फ हो, हर जगह पे आपके ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, इमेज बेहतर हुआ है, लोग आपके साथ हैं। इमरान साहब, अब तो ख्वाजा आसिफ साहब भी इसकी हिमायत कर रहे हैं छोटे सूबों की, तो मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से बात की जा रही है कराची गवादर को सूबों की बजाय वफाक का हिस्सा होना चाहिए, ख्वाजा आसिफ ने भी ये बात की, क्या लगता है आपको पीपल्स पार्टी को मनाना आसान होगा इसमें? देखिए, इशू पीपल्स पार्टी MQM का नहीं है, आपने जमातों को देखना है या मुल्क को? नहीं, हम तो मुल्क देखना चाहते हैं, लेकिन सियासी पार्टीज तो अब इशू यही है ना कि आप अपनी पार्टियों को खुश करने के लिए अगर फैसले करेंगे तो फिर नहीं होगा। अब अगर इतने बड़े फैसले आप कर रहे हैं तो फिर आपको मेरिट पे फैसला करना चाहिए। फिर आपको जो ये समझिए कि मुल्क, इसीलिए मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब ने एक बहुत अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा तमाम सियासी जमातें बैठ जाएं कमरे में और आपस में तय करें। आपको पता, जब ये आइन बना था 1973 का,
اس وقت سیاسی جماعتوں کے جتنے سربراہ تھے وہ سب بیٹھے تھے اور کتنے دن تک بیٹھے تھے اور کتنی بیٹھکوں کے بعد وہ ساری چیزیں فائنل ہوئی تھی. اب بھی اگر یہ سارے اکٹھے بیٹھ جائیں تو کوئی نہ کوئی اچھی چیز, اچھا حل نکل آئے گا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا حل ضرور نکلنا چاہیے. وفاق مضبوط ہوگا تو صوبے مضبوط ہوں گے. بالکل, اور وفاق تبھی مضبوط ہوگا جب تمام تر سیاسی پارٹیز یا سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک پیج پر ہوں گی,